दर्शकों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि रावण को सबसे बड़ा विद्वान जी पंचवटी में शूर्पणखा का नाक काट दिए थे। तब शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और दुहाई दुहाई हो कहने लगी, महाराज दुहाई हो, मुझ पर अत्याचार हुआ है। तब रावण पूछे, क्या हुआ शूर्पणखा? तब शूर्पणखा रोने लगी। तब रावण फिर से पूछे, ये कैसी गति बना रखी है तुम्हारे नाक में? ये क्या घाव कैसा है? तब शूर्पणखा बोली, ये घाव नहीं, तलवार से प्रहार किया गया है। ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराज रावण की नाक काटी गई है। शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी छावनी को विध्वंस कर दिया है। तब रावण बोले, जन स्थान में बैठे खरदूषण क्या कर रहे थे? तब शूर्पणखा बोली, खरदूषण युद्ध में मारे गए। तब मेघनाथ बोले, उनको मारना काल के लिए भी असंभव था। किसने इसे मारा? किसने इसे मारने की दुस्साहस की? फिर शूर्पणखा बोली, एक मानव ने। फिर रावण बोले, असंभव है। खर और दूषण जैसे शक्ति, बल और पराक्रम में हमसे किसी प्रकार कम नहीं। एक मानव ने मार डाला, इस बात को मैं कभी नहीं मान सकता। फिर रावण गुस्से से बोला, अश्वपथ तुम चुप क्यों हो? क्या ये सत्य है? तब अश्वपथ बोले, हाँ ये सत्य है महाराज। तब रावण को लगा कि देवता का ये षड्यंत्र है। तब मेघनाथ बोला, पिताश्री इन देवताओं का इतना मजाल क्यों? क्या वो भूल गए हैं कि मेघनाथ का नाम इंद्रजीत क्यों है? आज्ञा दीजिए पिताश्री, इन सभी देवी देवताओं को बांधकर इसी सभा में उपस्थित कर दूंगा। उन्हें षड्यंत्र रचने का उचित दंड दिया जाए। बहुत वार्तालाप हुआ। फिर रावण बहुत गुस्से में बोल रहे थे। फिर शूर्पणखा बोली, हाँ भैया वो तो है मानव ही, लेकिन कोई अलौकिक दिखता है। उसका छोटा भाई भी साथ है। दोनों के रूप में ऐसी मोहिनी है कि एक बार देख लो तो दृष्टि हटाने का जी नहीं करेगा। उनके साथ एक स्त्री भी है जिसके रूप में ऐसी मोहिनी है कि एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। कोई देवगन्ना, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर अथवा नाग कन्या भी उसके सुंदरता को जीत नहीं सकते। तब रावण बोला, शूर्पणखा पहले मुझे विचार करने दो कि ये क्यों वो मेरे शक्ति को ललकारा। तब शूर्पणखा बोली, यही तो मैं कह रही हूँ महाराज। मैं उस स्त्री को देखा तो मैंने सोचा, जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु महाराज रावण के पास है, उसी प्रकार इस नारी को भी लंकेश्वर के पास महल की शोभा में होना चाहिए। यही सोचकर मैं उसे नारी को आपके लिए उठाने गई थी। दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके मेरी ये दुर्दशा कर दी। जब मैंने कहा मैं लंकापति रावण की बहन हूँ, मेरी हंसी उड़ाई गई। उतना ही नहीं, मेरे नाक को काट के आपको चुनौती भेजी है और कहा है कि जाके अपने भाई को कह दो कि आप अपनी वीरता पर इतना गुमान है तो स्वर्ग स्वयं आके ले जाए इस सुंदर नारी को, नहीं तो वो नवकटी बहन के आंचल में मुंह छुपाकर लंका से भी भाग जाए। बहुत शूर्पणखा झूठ बोल कर रावण को भड़का दी। तब रावण बोला, ऐसा ही होगा बहन। हमारा अपराध करके स्वयं विष्णु, इंद्र, कुबेर, यम भी नहीं चैन से रह सकता। तब अश्वपथ तीनों के बारे में पूरी जानकारी दी और बोले, देवताओं से प्राप्त किए गए अस्त्रों पे उनका मानो पूरा हक है। वे युद्ध कौशल में भी परिपूर्ण है, उन्हें माया की विद्या भी परिपूर्ण है। तब विभीषण जी बोले, वे इतने वीर है, तब तो वे धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। फिर उन्होंने बिना कारण हमारे जन स्थान पर आक्रमण
सबसे पहली बात तो ये, उसने अपनी सीमा के अंदर उनकी रक्षा की थी, ये उनका धर्म था। जिन किशोरी का बखान हम पहले से सुनते आ रहे हैं, उनके बलावन की पूरी जांच किए बिना हमारे सेनापति खर और दूषण ने केवल एक स्त्री के भड़काने पर धावा बोलकर अपनी सेना का नाश कर दिया। तब शूर्पणखा बोली, विभीषण भाई, तुम अपने हाथों में चूड़ियां पहन कर बैठ जाओ और फिर तर्क करो। ऐसा किसी की बहन की ऐसी दुर्दशा हो जाए और वो नीति बात सोचे, ऐसी संस्कृति किसी वीर की कदाचित नहीं हो सकती। तब विभीषण जी बोले, अंधी वीरता किसी काम की नहीं होती, अंत में नीति और धर्म की ही विजय होती है। तब रावण गुस्से से बोला, विभीषण, वीर पुरुष अपनी आन और शान के साथ जीता है। हमारी राक्षस जाति सबसे उत्तम है। किसी मानव जाति को उत्तम जाति पर हाथ उठाने का दुस्साहस हो उससे पहले हम उसका हाथ काट देंगे। फिर वो हमारी बहन को अपमानित किया है, इसलिए हम उससे बदला लेंगे और उस स्त्री को अपनी रानी बनाएंगे और दोनों वनवासियों को बोटी बोटी काट कर अपने राक्षस में बांट देंगे। फिर मंत्री जी बोले, मेरी मानो तो आप स्वयं न जाए। अगर आपको युद्ध में कुछ ऊंच नीच हो गया तो आप पर धब्बा लग जाएगा। इसलिए सामने से नहीं, आप छल से उसकी पत्नी को हर ले, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता है। उसे छीन जाने पर जो स्टार्ट होता है। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दर्शकों प्लीज, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम सीता हरण के बारे में जानकारी लेके आएंगे और उस पे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बाय बाय दर्शकों।